हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम पढ़ेंगे स्टेप्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। कैसे पता चलेगा कि जीएसटी पे करना है या नहीं करना है, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम चेक करेंगे स्टार्टिंग से कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जब सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तब जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो जाएगा। तो चलो स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सप्लाई। पहले चेक करना है क्या सप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, क्या सप्लाई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्या गुड्स या फिर सर्विस या फिर दोनों चीजों का सप्लाई हुआ है। अगर सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। जब तक सप्लाई नहीं होगा तब तक जीएसटी नहीं लगेगा। तो सप्लाई होगा तभी जीएसटी लगेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सप्लाई हमें चेक करना है। उसके बाद चेक करना है आइडेंटिफाई वेदर सप्लाई इज अ गुड्स सर्विस और बोट्स। क्या गुड्स है वो, सर्विस है या दोनों है, क्योंकि उसी के हिसाब से तो पता चलेगा ना कि उस पर कितना टैक्स लगेगा। गुड्स है तो कौन सा गुड्स है, ताकि हम पता लगा सकें कि उस पर कितना रेट ऑफ टैक्स लगाया जाए। सर्विस है तो कौन सा सर्विस है, उसके हिसाब से उसके ऊपर जीएसटी का रेट चेक किया जाएगा। दोनों है तो उसको फिर उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, ये तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया। पहले तो चेक करेंगे सप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सप्लाई हुआ है तो गुड्स का हुआ है, सर्विस का हुआ है या दोनों का हुआ है, ये चेक करेंगे। उसके बाद जब पता चल गया हमें कि सप्लाई भी हुआ है, गुड्स सर्विस या दोनों में से कोई एक चीज हुआ है, फिर चेक करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। कहां पर सप्लाई हुआ है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि याद करो हम बात किए थे गुड्स इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। याद करो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स मतलब गुड्स जहां पर फाइनली कंज्यूम होगा उसको हम बोलेंगे वहां पर टैक्स लायबिलिटी हमारा अराइज होगा। तो पहले चेक करना है प्लेस ऑफ सप्लाई, कहां पर हुआ है सप्लाई। स्टेट में हुआ है, उड़ीसा के अंदर हुआ है, उड़ीसा के बाहर हुआ है, विद इन स्टेट, नेक्स्ट पॉइंट में इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। उसके बाद चेक करेंगे, ये दोनों एक ही साथ किया जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई को आइडेंटिफाई किया जाता है, कहां पर सप्लाई हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई। कौन सप्लाई किया है, कहां पर सप्लाई किया है, दिस इज प्लेस ऑफ सप्लाई। वो आइडेंटिफाई होने के बाद चेक करेंगे इंटर स्टेट है या फिर इंट्रा स्टेट है। क्यों ये चेक करना क्यों जरूरी है। अगर इंटर स्टेट है तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लग जाएगा। इंट्रा स्टेट है तो फिर क्या लगेगा, सीजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी लग जाएगा। बात समझ में आया। आईजीएसटी लगेगा इंटर स्टेट के ऊपर, और विद इन स्टेट अगर हुआ है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, या फिर सीजीएसटी एंड यूटी, अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी लग जाएगा। क्लियर है बात। उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन से पता चलेगा हमें कि वो कौन सा गुड्स है, पूरा डिटेल में क्लासिफाई करेंगे। एसी है, कौन सा एसी है, कितना पे टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि हर वैरायटी के प्रोडक्ट पे अलग अलग टैक्स रेट है। तो वो क्लासिफिकेशन करने के बाद हमें पता चलेगा रेट ऑफ टैक्स के बारे में। क्लासिफिकेशन करेंगे फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कितना टैक्स लगाया जाएगा, रेट ऑफ टैक्स, कितना परसेंट टैक्स लगेगा। टैक्स रेट बहुत सारे होते हैं जीएसटी के अंदर, 0%, 5%, गोल्ड के ऊपर 3% भी है। उसके बाद आता है हमारा 12%, 18%, 28%, फिर आता है 28% प्लस सेस एक्स्ट्रा, जो टबैको, अल्कोहलिक लिक्कर और उसके बाद ऐसे बहुत सारे आइटम पे लगाया जाता है 28 प्लस सेस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए अलग अलग टैक्स रेट के। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट है, कितना टैक्स रेट है, वो हमें जानना पड़ेगा। फिर चेक करना पड़ेगा क्या कोई एग्जम्पशन दिया गया है, क्योंकि जीएसटी के अंदर बहुत सारा एग्जम्पशंस भी प्रोवाइडेड है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता, बहुत सारा ऐसा सप्लाईज है जो टैक्स नहीं देना पड़ता, बहुत सारे लोगों को ऐसा सप्लाई में टैक्स नहीं देना पड़ता। तो क्या कोई इस प्रकार का एग्जम्पशन दिया गया है। अगर कोई एग्जम्पशन है तब तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई एग्जम्पशन नहीं है तब टैक्स लग जाएगा। तो एग्जम्पशन के बारे में हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, कब सप्लाई किया गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सप्लाई अगर आज हुआ है तो टैक्स भी आज देना पड़ेगा, सप्लाई अगर लेटर डेट पे होगा
तो टैक्स भी लेटर डेट पे हम देंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। टाइम ऑफ सप्लाई को पता करेंगे, कब हमें टैक्स देना है, उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स का पता चलेगा कि इस मंथ पे देना है, अगले मंथ पे देना है, कब टैक्स का पेमेंट करना है, टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कितना अमाउंट पे टैक्स देना है, मतलब टैक्स कितना देना है। 100 रुपए का सप्लाई हुआ है, 1000 रुपए का हुआ है, 1 लाख रुपए का हुआ है, 1 करोड़ रुपए का हुआ है। टैक्स रेट अगर 5% है तो 100 रुपए का सप्लाई पे 5 रुपए का टैक्स लाइबिलिटी आएगा। 1000 रुपए का सप्लाई है तो 50 रुपए का टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। इस तरीके से अमाउंट के ऊपर हमारा टैक्स लाइबिलिटी चेंज होता रहेगा। इसीलिए हमको वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस करना जरूरी है। गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू निकालेंगे कि कितने अमाउंट के ऊपर हमारा टैक्स लगेगा। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स लाइबिलिटी भी डिटरमिन हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहां पर हमारा होता है ये टॉपिक कंप्लीट, जहां पर हम क्या पढ़े, स्टेप्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। किस हिसाब से हम पता लगाएंगे कि जीएसटी देना है, अगर देना है तो कितना देना है, कितने अमाउंट के ऊपर देना है, किस रेट पे देना है, कौन सा गुड्स एंड सर्विस है, कब सप्लाई हुआ, किसको सप्लाई हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई, इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा। ये सब कुछ हम लोग स्टेप्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी के अंदर में चेक करेंगे। क्लियर है बात? तो चलो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में पढ़ेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।